नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। हल्द्वानी में अलग अलग सड़क हादसे में एक छात्रा और युवक की मौत। खाने थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में MBPG की पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना सुबह के समय की बताई जा रही है। कपिल से बेपनाह मोहब्बत करती थी कुदरत, प्रेमी ने बेवफाई की तो भाई के साथ मिलकर रेत दिया गला। कपिल मर्डर केस मसूरी में पुलिस ने कुदरत और अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। कपिल से कुदरत बेहद प्यार करती थी। इतना ही नहीं, कुदरत ने अपनी कलाई पर कपिल का नाम भी लिखवाया था, जबकि कुदरत ने अपने परिजनों को कपिल का नाम सलमान बताया था। लेकिन कपिल ने शादी करने से मना कर दिया, जिससे उसका दिल टूट गया और उसे ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश रची। हल्द्वानी जेल प्रशासन को मिली नई एम्बुलेंस, कैदियों को आधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। हल्द्वानी जेल प्रशासन को एक नई एम्बुलेंस का तोहफा मिला है, जिसे पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई एम्बुलेंस से बीमार कैदियों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, वहीं जेल प्रशासन का खर्चा बचेगा। गौरीकुंड हादसे के बाद भी नहीं सुधरा रुद्रप्रयाग प्रशासन, हाईवे किनारे फिर सजने लगा अतिक्रमण। केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड में फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया। अतिक्रमण के कारण 4 अगस्त को मलबे की चपेट में आने से 3 दुकानें ध्वस्त हो गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और अन्य 13 लोग लापता हैं। ऐसे में एक बार फिर अतिक्रमण होने से हादसे को न्योता दिया जा रहा है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अब बिना CUET के होंगे एडमिशन। PG में छात्रों को मिलेगा 5% का वेटेज। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर बड़ी खबर है। युवा छात्रों को एडमिशन CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके चलते कई छात्र एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे। लेकिन अब छात्रों को एडमिशन लेने के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस नहीं देना होगा, यानी अब पहले की तरह विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें वेटेज भी दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग, मंत्रिमंडल ने पास किए 6 प्रस्ताव। उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार 12 सितंबर को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई जिनके निजी सचिव की परीक्षा देने पर रोक लगा दी थी। कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु, निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को अनक्वालिफाई कर दिया गया था, लिहाजा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन अभ्यर्थियों को निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। औली विकास प्राधिकरण का होगा गठन, पर्यटन विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण। उधम सिंह नगर स्थित गैस प्लांट में विदेशों से आने वाले गैस लिक्विफाइड पर वैट को सरकार ने समाप्त कर दिया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी ही बद्रीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृति को बनाएगी। उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, होटल, माइंस, योग सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, IT सेक्टर को शामिल किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की माने तो प्रदेश में आगामी 16 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहुंचे हल्द्वानी। लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में भरा जोश। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश युवा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने शिरकत कर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। बड़े नकील माफिया पर CM धामी जल्द करेंगे विस्फोटक खुलासा। सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी नकल माफिया पर विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। मंगलवार को देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर CM धामी ने कहा कि हमने नकल माफिया पर नकेल कस दी है, जल्द नकल माफिया पर बड़ा खुलासा करेंगे। नकल माफिया को बेनकाब करेंगे CM धामी। वर्तमान में छात्र छात्राएं एक ही नहीं बल्कि 3-4 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। पहले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे प्रतिभा करते थे, लेकिन पास नहीं हो पाते थे। साथ ही CM धाम ने कहा कि जो बड़े बड़े नकल माफिया हैं, बहुत जल्द उनका और बड़ा खुलासा किया जाएगा। लोगों के सामने ये पूरी तरीके से बेनकाब होंगे जो इस नकल को अंजाम देने का काम करते थे। नकल अध्यादेश लाने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अभी तक 5.5 लाख छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं। सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरे जाएंगे। साथ ही CM धाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तराखंड के भी जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन मंगवाए गए हैं। इसे राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रहे हैं। CM धाम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो पद विभागों में खाली हैं, उन पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। रामनगर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर लोगों को उजाड़ने का लगाया आरोप।
रामनगर में प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने को लेकर हल्ला बोला है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार को घिरते हुए अतिक्रमण के नाम पर जनता को उजाड़ने का आरोप लगाया है। रामनगर में शादीशुदा महिला पर कुंवारी बताकर दूसरा विवाह करने का आरोप, मुकदमा दर्ज। ससुरालियों पर है दहेज का केस। कोतवाली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी पहली शादी की जानकारी छुपाकर एक युवक से दूसरी शादी कर ली। मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर युवक की पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरिद्वार में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी। ज्वालापुर में मजदूर के सिर कुचल कर हत्या। धननगरी हरिद्वार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक घटना के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, दरअसल बीते दिन से अब तक 3 हत्या के मामले हरिद्वार में सामने आ चुके हैं। वहीं ताजा मामला हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली का है, जहां एक मजदूर के सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। स्कूलों में हेरिटेज क्लब बनाने की कवायद शुरू। मसूरी में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। मसूरी में आज स्कूलों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के 8 स्कूलों के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद ये शिक्षक छात्रों को विरासत में अवगत करवाएंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर लोगों से मांगे गए सुझाव। सीएम धामी ने कही ये बात। उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से यह मेगा इवेंट आगामी 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसको लेकर लोगों से सुझाव मांगे गए। आज समिट को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर निवेशक के साथ बैठक हुई। खुशखबरी, चोपता घाटी में तैयार होगा इको टूरिज्म जोन। स्थानीय लोगों को मिलेगी संचालन की अनुमति। रुद्रप्रयाग से चोपता घाटी में इको टूरिज्म जोन तैयार करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। वन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ये इको टूरिज्म जोन 500 हेक्टेयर में बनकर तैयार होगा। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। दून में भाजपा ने की टिहरी लोकसभा सीट पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। लोकसभा इलेक्शन 2024 देहरादून में धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में टिहरी लोकसभा सीट पर चर्चा हुई। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पिपलोगो गांव को 20 साल बाद मिलेगी सड़क। ग्रामीणों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को किया धन्यवाद। जिले के प्रतापनगर विधानसभा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपलोगी का 20 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। दरअसल ग्रामीणों की आवाजाही के लिए सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय विधायक का आभार जताया। सड़क न बनने से ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पैदल आवागमन करना पड़ता था। व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमण केस। हाईकोर्ट ने सरकार को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने का दिया समय। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा नियमावली के अनुसार नहीं चला मानसून सत्र। अल्मोड़ा में आज विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर नियमावली के अनुसार सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सरकार से अतिक्रमण हटाने के निर्णय पर दोबारा विचार करने को कहा है। देहरादून, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण। दी 141 पीएमसी स्कूलों की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज मंगलवार को देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं उन्होंने नूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। केदारनाथ धाम, चिनूक से केदारनाथ में की ट्रायल लैंडिंग। कल से पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा धाम। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने आज मंगलवार को ट्रायल लैंडिंग की। बुधवार से चिनूक धाम में पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। यात्रा के पहले चरण के साथ ही बीते वर्ष शीतकाल में भी चिनूक ने केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुँचाई थी। मसूरी लैंडस्लाइड। मसूरी बैंड के पास भूस्खलन से 22 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे। वाहनों की आवाजाही हुई सुचारू। मसूरी में देर रात भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 707 एक करीब 22 घंटे बंद रहा। हाईवे 50 मीटर से अधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। हाईवे बंद होने से दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे रहे। सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे को खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई थी। तब जाकर शाम करीब 4 बजे हाईवे खुला। ऋषिकेश, स्कूटी स्टार्ट करते ही हैंडल से निकला कोबरा। फुंकार की आवाज सुनकर दहशत में आया मालिक। ऋषिकेश के शानपुर खदरी क्षेत्र के गली नंबर 6 में घर के अंदर खड़ी स्कूटी में कोबरा घुस गया। स्कूटी स्टार्ट करने के दौरान कोबरा ने जब फुंकार लगाई तो स्कूटी सवार हैरत में पड़ गया। जानकारी मिलते ही उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी। टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अच्छी खबर, आउटसोर्स व दैनिक वेतन महिला कर्मचारी को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश।
उत्तराखंड सरकार विभाग और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी 6 माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे। हरिद्वार ज्वालापुर रेलवे अंडरपास के पास मिला शव, सिर बुरी तरीके से कुचला, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र और कनगल में 2 हत्याओं के बाद आज मंगलवार को ज्वालापुर क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का सिर कुचला हुआ है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।